गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कपिल कछौरिया एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुद्दीन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो लास्ट वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़, यानी कि जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नाउन की थ्योरी के बाद मैं उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्रोनाउन की थ्योरी कराऊंगा। तो प्रोनाउन की थ्योरी का टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ प्रोनाउन, वो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और जिन स्टूडेंट्स के पास पिछला वीडियो नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, जिससे आप पहले वीडियो की भी थ्योरी देख लें और ये वीडियो तो आप देख ही लेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। आज मैं उसके बारे में आपको कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा। तो क्या उसके रूल्स हैं, चलिए समझते हैं। तो उसका पहला रूल्स है कि यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं तो उनके लिखने का क्रम, ऑर्डर निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो प्रोनाउन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका आई और वी। इसको हम लोग हमेशा एज अ फर्स्ट पर्सन ही काउंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हमेशा एज अ फर्स्ट पर्सन ही काउंट करेंगे हमेशा, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो पर्सन होता है वो होता है आपका यू। तो इसको हम लोग हमेशा सेकंड पर्सन ही काउंट करेंगे, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, या आपके पास कोई नोटबुक हो वीडियो देखते समय तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो बच गया, बचने के बाद आई वी यू के बाद दे है, ही है, शी है, इट है या कोई भी नाम है तो वो हमेशा आपका थर्ड पर्सन ही काउंट होगा। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो मैं आपको क्यों ये समझा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता तो वो अक्सर ऐसी छोटी सी सिली सी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो छोटी सी चीज़ को ना समझकर अपना जो क्वेश्चन है उसको सही नहीं कर पाते और जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। चलिए, तो आपने ये समझ लिया कि आई और वी जो है वो हमेशा हम फर्स्ट पर्सन काउंट करेंगे, यू जो है उसको हम लोग ऐसा सेकंड पर्सन काउंट करेंगे और उसके बाद जो आपका ही, शी, इट, दे या कोई भी अदर नेम है तो वो हमेशा ही थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज़। अब समझते हैं आखिर क्या है। तो देखिए, मान लीजिए अगर एक सेंटेंस में तीनों पर्सन हों और हमें उसको ड्राइव करना हो, उसको रीडिज़ाइन करना हो, उसका दोबारा से सही करके लिखना हो तो किस तरीके से सही होगा। तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें सेकंड पर्सन, उसके बाद आप लिखेंगे इसमें थर्ड पर्सन और उसके बाद लिखेंगे आप फर्स्ट पर्सन। यानी कि एक तो रूल हो गया आपका रूल नंबर 231 यानी 231। तो ये है आपका पहला रूल, ठीक है। इस रूल को आप समझ लीजिए, यानी कि रूल नंबर 231। सेकंड जो रूल होगा आपका वो रूल है आपका 1 2 3। अच्छा, ये दोनों रूल अलग अलग क्यों और इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे। तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ कि जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है 231 क्यों है, क्योंकि नॉर्मली सेंटेंस, कोई भी जनरल सेंटेंस जब भी तीनों पर्सन के साथ या दो पर्सन के साथ एक ही वर्ब के साथ जुड़ा हुआ हो सेंटेंस, तो हम लोग उसमें 231 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे जैसे ये सेंटेंस देखिए आप, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। तो देखिए इसमें यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ही जो है वो थर्ड पर्सन है और आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन का रूल, और इसका यूज़ किस तरीके से करना है ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अमूमन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनफैक्ट अभी मैंने कई पास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम सेट देखे हैं जिसमें रिसेंटली 2 बार जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं इस तरीके का क्वेश्चन आया है। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया है। तो और बीएससी एग्रीकल्चर के अभी कुछ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, उनके एग्ज़ाम में भी यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने गलत किया था।
तो कई बच्चों ने गलत किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चों ने गलत किया था, लेकिन अमूमन बच्चे गलत करते हैं। तो आप जो 231 पहले तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमेशा जब भी कोई सेंटेंस होगा जिसमें दो से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, सेकंड पर्सन भी होगा, थर्ड पर्सन भी होगा, फर्स्ट पर्सन भी होगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन भी होंगे, तो उसमें हम लोग हमेशा सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी देंगे, फिर थर्ड को, फिर फर्स्ट को। चलिए, अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस है ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो देखिए क्यों इसमें ही है, क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन है ही नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो वही है 231 का। तो देखिए 231 के हिसाब के सेकंड इसमें है नहीं, तो उसके बाद ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ये भी सेंटेंस सही है। इसके बाद देखिए यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। चलिए अब हम लोग इसको देखें कि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, उसके बाद ये थर्ड पर्सन है और इसमें फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, तो फॉर्मूला वही है, चेंज नहीं हुआ। देखिए 231 है, तो 231 में आपका सेकंड पर्सन यू हो गया, उसके बाद ही आपका थर्ड पर्सन हो गया और फर्स्ट पर्सन इसमें है ही नहीं, बट फॉर्मूला नहीं बदला, वो वही है। ठीक है, तो देखिए यू एंड ही आर वर्किंग इन दी सेम ऑफिस। इसके बाद ये वाला देखिए यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। तो देखिए यू इसमें सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन है, बट फ्रेमिंग चेंज नहीं हो रही, तो आप लोग ये नोट करिएगा। चलिए इसके बाद ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल, यानी 231 जो आपका फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए इसके बाद है आपका 1 2 3, यानी दूसरा फॉर्मूला होता है आपका 1 2 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर कि जब हम हम किस तरीके से पता करेंगे कि किस में हमें 231 ड्राइव करना है और किस में हमें 1 2 3 ड्राइव करना है, यानी 131 ड्राइव करना है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लिए कि जब भी सिंगुलर आपका थीम है, यानी सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, अब सिंगुलर का मतलब जैसे आई है तो वो सिंगुलर है, लेकिन हम आई को जब वी करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल के केस में हम लोग 1 2 3 यूज करेंगे। देखिए जैसे वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, तो इसमें जो वी है वो प्लूरल है, और यू का सिंगुलर भी यू जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होता और प्लूरल प्रोनाउन, तो यू को हम लोग डिफाइन नहीं करते, पहले भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। और जो वी है वो प्लूरल है। तो जब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो पर्सन है वो प्लूरल है, तो हम लोग उस केस में 1 2 3 यूज करेंगे। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला सेंटेंस है, देखिए आप, वी यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। तो अब इसमें देखिए वी जो है वो भी प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है और दे भी प्लूरल है। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम लोग 1 2 3 हमेशा यूज करेंगे। तो देखिए समझने वाली बात मोटी मोटी ये है आप लोगों के लिए कि 231 एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। 231 यानी 231 इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला व्हेन वी ड्राइव एनी मल्टी प्रोनाउन केसेस। लेकिन अगर हम 123 जहाँ पे यूज करेंगे वहां पर हमारा जो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होगा वो प्लूरल होगा। प्लूरल किस तरीके से होगा, क्योंकि आई सिंगुलर है लेकिन वी प्लूरल है, इसी तरीके से ही सिंगुलर है लेकिन दे प्लूरल है। तो जब भी प्लूरल होगा तो हम लोग जो फॉर्मूला है उसको चेंज कर देंगे, फिर हम 231 यूज वहां पर नहीं करेंगे, हम लोग वहां पर क्या करेंगे 123, पहली चीज। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव बात हो रही हो, नेगेटिव का मतलब नॉट से नहीं, मतलब किसी सेंटेंस में नॉट ना हो वो तो चलेगा, नॉट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव का मतलब कोई भूल हो, कोई अपराध हो, कोई नुकसान हो, कोई अब्यूज़ हो, यानी कोई गाली गलौज टाइप कुछ भी ऐसा हो, मतलब कोई भी नेगेटिव बात हो, कोई भी नकारात्मक बात की गई हो, तो उस सेंटेंस में भी हम लोग 231 की जगह 123 यानी 1 2 3 पैटर्न यूज करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सेंटेंस की मेरिट समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा इस चीज़ को समझना। देखिए जैसे अगर हम लोग रूल नंबर 3 देखें, सी देखें, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है यदि वाक्य में कोई गलती का संदर्भ आए या कोई भूल या अपराध का जिक्र हो तो वाक्य का भाव सकारात्मक नहीं हो तो प्रोनाउन का क्रम 1 + 2 + 3 की तरह ही होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आई एंड यू यानी फर्स्ट एंड सेकंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इसमें देखिए लॉस है यानी नुकसान है, तो नुकसान है तो 1 2 3। ही एंड
यू एंड ही स्पॉइल्ड दी पार्टी। देखिए यहाँ पर ये यू जो है 2 है और ही जो है वो 3 है, तो 1 इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 2 3 पैटर्न फॉलो हो रहा। स्पॉइल्ड यानी बर्बाद कर दी, किस चीज़ को? पार्टी, यानी कि तुमने और उसने पार्टी को बर्बाद किया। तो बर्बादी जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए 1 2 3। एंड देन आपका है आई एंड ही विल बैक सॉरी फॉर दी मिसकंडक्ट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन इसमें है नहीं, थर्ड पर्सन इसमें है तो 1 2 3 फॉर्म में, क्योंकि सेकंड पर्सन नहीं है। तो आई एंड ही विल बैक सॉरी फॉर दिस मिसकंडक्ट, फॉर दी मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर जो है आप माफ़ी मांगोगे अपने दुर्व्यवहार की वजह से। मिसकंडक्ट का मतलब होता है आपने कुछ गलती की, आपने दुर्व्यवहार किया। तो दुर्व्यवहार जो वर्ड है वो भी क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। तो आप लोग ये 3 रूल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली ड्राइव होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, और ये तीनों रूल अगर आप प्रोनाउन समझना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। पहला 231 जो यूनिवर्सल है, उसके बाद 1 2 3 अगर आपके सेंटेंस में जो पर्सन्स हैं वो प्लूरल हों, और तीसरा अगर कोई भी नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य अगर सेंटेंस में, नकारात्मक बात अगर सेंटेंस में की जा रही हो, तो आपको वहाँ पर भी 1 2 3 ही यूज़ करना है। सो वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।